नमस्कार, गुड इवनिंग, वेलकम टू जस्ट हिंदी। मैं हूं आपके साथ गीतू देवसैनी और फिलहाल आप मेरे साथ देख रहे हैं जस्ट हिंदी का प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक। जी हां, एक नए विषय के साथ आपके साथ हम फिर से रूबरू हो रहे हैं और आज एक ऐसे विषय के साथ हम हाजिर हुए हैं जिसकी वजह से ये जो देश है वो जाना जाता है, क्योंकि देश को, भारत को ही कृषि प्रधान देश कहा जाता है। तो हाल ही में कृषि से जुड़े हुए 3 जो बिल हैं वो सामने लाए गए हैं और हालांकि इनको राज्यसभा की पटल पर अभी रखा जाएगा, उसके बाद ये पास होगा। तो वहां पर एक सबसे बड़ी चुनौती है कृषि फार्म बिल को लेकर। लेकिन उसके पहले की जो तस्वीर निकलकर सामने आई है उससे विरोध हो रहा है, बवाल हो रहा है। एनडीए का ही समर्थन करने वाले, एनडीए में ही शामिल दल श्रोमणी अकाली दल, वहां के जो तमाम बड़े लीडर्स हैं, तमाम बड़े चेहरे हैं, वो भी इस फार्म बिल से अब खफा नजर आते हैं। और नौबत यहां तक आ पहुंची कि मोदी कैबिनेट में केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा भी दे दिया। कुल मिलाकर आज हम इस विषय पर बात करने वाले हैं, क्योंकि देखिए, संसद से लेकर सड़क तक अब इन फार्म बिल से जुड़े 3 बिलों को, ऑर्डिनेंस को लेकर बवाल मचा हुआ है और इन नए अमेंडमेंट को लेकर सरकार के भीतर ही असहमतियां सामने आ चुकी हैं। देयर इज नो म्यूचुअल कॉन्सेंट बिटवीन देम। और जहां तक बात करें खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल, जो फिलहाल अभी ये जिम्मा नहीं संभाल रही हैं, उन्होंने इन बिलों के विरोध में इस्तीफा दे दिया। किसान फिलहाल आज सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। पंजाब के जो किसान है वो ज्यादा इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। यही स्थिति हरियाणा की भी नजर आ रही है। सरकार और विपक्ष दोनों की ओर से लगातार देखा जाए तो वर्क फ्रंट पर आकर अब यहां पर इससे जुड़े जो बड़े सवाल हैं वो खड़े किए जा रहे हैं। अब ऐसे में सरकार तो कहती है कि कृषि क्रांति, एक जो नया रेवोल्यूशन हम लेकर आए हैं, इससे किसानों के अच्छे दिन आएंगे। हालांकि बहुत बड़े बदलाव तो नहीं किए गए, लेकिन हाँ, बीच में कुछ पॉइंट्स पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है, जैसे बिचौलियों का बीच में ना होना। अपनी मनचाही कीमत पर आप जो है अपना प्राइस जो है लगा सकते हैं, अपनी फील्ड को लेकर, अपनी क्रॉप्स को लेकर। सो इस तरीके से किसानों को ही इससे फायदा होगा। ये जो क्रांति से जुड़ा हुआ रेवोल्यूशनरी जो बिल लेकर आए हैं, इससे एक बड़ी क्रांति ही किसानों के जीवन में आएगी, उनके काम को लेकर आएगी। सरकार का मत ये है, लेकिन विरोध का मत कुछ और है। और अब सरकार कहती है कि किसान जो आज कर रहे हैं उन्हें गुमराह किया जा रहा है। कुल मिलाकर आज इसी कृषि ऑर्डिनेंस बिल पर हम बात करेंगे और इस पर हमें आपकी राय की भी जरूरत होगी। तो चलिए आइए करते हैं शुरुआत आज के स्ट्रेट टॉक की। दोनों बिल कृषि को समृद्ध करने वाले। ये विधेयक किसानों के लिए रक्षा कवच बन करके आए हैं। जब तक किसानों की शंकाएं दूर नहीं होती, तब तक तो आगे कुछ आगे के बारे में सोचने का मतलब ही नहीं है। ये जो किसान बिल है, हमारी पार्टी के बगैर पूछे लाया गया। तो आंदोलन पहले भी लड़ा जा रहा था, आंदोलन आगे भी लड़ा जाएगा। क्या कृषि क्रांति से आएंगे अच्छे दिन? क्या कृषि क्रांति से किसानों के अच्छे दिन आएंगे? देश के कृषि क्षेत्र में देखिए, बदलाव के लिए सरकार पुराने कृषि कानूनों को बदलने के लिए जो विधेयक संसद में लेकर आई, वो लोकसभा में तो पास हो गया। अब विधेयक राज्यसभा में पेश होगा और इसे पास कराने के लिए सरकार का अब असली टेस्ट राज्यसभा में ही होगा। हालांकि ऑर्डिनेंस के जरिए इन नियमों को पहले ही लागू किया जा चुका है, लेकिन देखा जाए तो स्थायी तौर पर इसे कानून बनाने के लिए संसद से पास होना जरूरी होता है। और उसके बाद सवाल इस चीज को लेकर उठ रहे हैं कि जब स्थायी तौर पर यह बिल आ जाएगा और कानूनी शक्ल ले लेगा, तो उसके बाद किस तरीके का बदलाव होगा। और जो बदलाव आज सरकार कह रही है कि एक रेवोल्यूशन आएगा, कृषि क्रांति आएगी, क्या वाकई वो क्रांति आएगी?
और इससे से ही बहुत ही सीधे सटे हुए जो सवाल हैं वो आज हम इस टॉपिक से जुड़े हुए लेकर हाजिर हुए हैं। ये फटाफट से उन सवालों पर एक नजर डालते हैं और उसके बाद प्रोग्राम के दायरे को हम आगे बढ़ाते हैं। इस पूरे बिल को हम समझने की कोशिश करेंगे और इस पर आपकी राय भी जानेंगे। तो आपकी राय इन सवालों पर बहुत जरूरी। आइए फटाफट से एक नजर आज के सवालों पर। तो कृषि क्रांति से जुड़े हुआ जो सवाल है उसमें सबसे पहले सवाल जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि कृषि क्रांति से क्या आएंगे देश के किसानों के अच्छे दिन। सवाल ये कि क्या किसानों को गुमराह किया जा रहा है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसको लेकर आज स्टेटमेंट दिया है कि किसानों को गुमराह ही किया जा रहा है। सवाल ये कि कृषि विधेयक से ये जो ऑर्डिनेंस ला गया है इससे किसान डूबेंगे या फिर उभरेंगे। सवाल ये कि देश की कृषि व्यवस्था में क्या ये फार्म बिल सुधार कर पाएंगे, कोई इंप्रूवमेंट होगी। सवाल ये भी कि किसानों को कितना फायदा और कितना नुकसान होगा। और सवाल ये भी कि अध्यादेश के खिलाफ देखिए आज कई किसान संगठन सड़कों पर हैं, लेकिन ऐसा क्यों? क्या ये विरोध सही है? क्या उन्हें गुमराह तो नहीं किया जा रहा? किसके कहने पर ये सड़क पर आए हैं? ये तमाम जिसको लेकर क्योजस कंफ्यूजन और इसी कंफ्यूजन को सरकार ठीक करने की कोशिश कर रही है। कुल मिलाकर ये जो ऑर्डिनेंस इससे जुड़ी जो 3 बिल हैं, किसानों कृषि क्रांति से जुड़ी हुई जो 3 बिल हैं, इस पर आपकी राय क्या कहती है? आप इस पर क्या सोचते हैं? तो इन सवालों पर जरा गौर कीजिएगा। ये सवाल लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखाते रहेंगे और साथ ही साथ वो नंबर जिसको मिलाकर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं वो नंबर भी टेलीविजन स्क्रीन पर मौजूद है। तो फोन लाइन्स हमारी खुल चुकी हैं और आप इन तमाम सवालों पर अपनी राय हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, अपना ओपिनियन जो है वो शेयर कर सकते हैं। इसके इतर आप इन बिलों को लेकर और इस पूरी कृषि क्रांति को लेकर जो सरकार कह रही है कि क्रांति आएगी और अच्छे दिन आएंगे, इस पर आपकी क्या राय है? आप अपनी 2 टूक जो राय है हमारे साथ साझा कर सकते हैं। तो फोन लाइन्स हमारी खुल चुकी हैं और मैं यही होप करती हूं कि आज इस विषय पर आप कॉल कर अपनी राय जो है हमारे साथ जरूर साझा करेंगे और इस नए फार्म बिल पर अपनी राय हमारे साथ रखेंगे कि आप इस बिल को लेकर क्या सोचते हैं, क्या एक्चुअल में होना चाहिए, इस बिल के साथ क्या कुछ जोड़ा जाना चाहिए था, किसानों के अच्छे दिन किस तरीके से आ सकते हैं और इस फार्म बिल से क्या कृषि क्रांति वाकई में आएगी। और सबसे बड़ी बात तो ये देखिए, अब लोकसभा पे तो ये पास हो गया, राज्यसभा से पास होना है, लेकिन सवाल ये कि अब जब ये कानूनी शक्ल ले लेगा आने वाले टाइम पे तो इसका असर किस तरीके का रहेगा। किसानों का ये जो विरोध है वो आपको जायज लगता है? और अगर वो किसी के कहने पर ही इस तरीके से सड़कों पर उतरे हैं तो आपको भी लगता है कि वाकई उन्हें गुमराह ही किया जा रहा है या फिर वो इसे समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? आइए हम इससे जुड़ी तमाम जो चीजें हैं उनको समझने की सबसे पहले कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले भी हम आपको दिखाना चाहेंगे कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने इसको लेकर क्या कुछ कहा नए बिल को लेकर, जब लोकसभा की पटल पर इसे पेश किया गया और इसे पास भी किया गया। आइए सुनते हैं क्या कुछ उनकी ओर से इस बिल को लेकर कहा गया था। लोकसभा में कृषि से संबंधित 2 बिल चर्चा में थे। एक कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन विधेयक और दूसरा मूल्य आश्वासन और किसानों के करार से संबंधित विधेयक। ये दोनों विधेयक किसान के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले हैं। देश तो 1947 को आज़ाद हुआ, लेकिन किसान मंडी की जंजीरों में बंधा हुआ था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इन विधेयकों के माध्यम से उसको आज़ादी मिली है। जिन सदस्यों ने समर्थन किया मैं उन्हें भी धन्यवाद देना चाहता हूं। कुछ लोगों ने राजनीतिक दृष्टि से इसका विरोध किया है, क्योंकि इन विधेयकों में किसान के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं है और पूरा देश इस बात का साक्षी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गांव, गरीब, किसान और नौजवान इनकी बेहतरी के लिए ही निर्णय लिए जाते हैं। आज से पहले किसान के मामले में निर्णय तो बहुत हुए, लेकिन इस प्रकार का निर्णय हो इसका इंतजार स्वामीनाथन साहब को भी था,
श्वेतकारी संगठन के शरद जोशी साहब को भी था, नेशनल फार्मर कमीशन जो बना था उसने भी अपनी रिकमेंडेशन की थी, और कांग्रेस भी अपने मैनिफेस्टो में इस प्रकार की बातें कहती आई है, लेकिन कांग्रेस को करने की हिम्मत नहीं पड़ी। मोदी जी ने किसान को आज़ाद करने का ये निर्णय लिया और आज ये दोनों ऑर्डिनेंस विधेयक बन गए, लोकसभा ने पारित कर दिया है। मैं सभी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मंडियों का भी जिक्र किया गया है। श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जो कहा है कि अब किसान जो हैं वो मंडी की जंजीरों से आज़ाद हो पाएंगे, क्योंकि अब तक वो इस जंजीरों में बंधे हुए थे। लेकिन अब देखिए दिक्कत तो यहीं पर है, जो किसान जो फार्मर्स है वो विरोध पर उतरे हैं, और जब ग्राउंड रिपोर्ट ली जाती है तो उनका आज यही कहना है कि मंडी की जंजीरों से आज़ाद कराने की बात हमें कही गई है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि अब तो मंडियां ही खत्म हो जाएंगी और उसके बीच में इंटरनेशनल कंपनीज आ जाएंगी, कुछ और बड़ी कंपनी आ जाएंगी, और उसके बाद मंडियां जो अब तक कर रही हैं वो उन सब चीजों को टेक ओवर करने की, यानी कि सारा का सारा कंट्रोल उनके पास होगा। और जिस आजादी की बात वो कर रहे हैं वो आजादी भी एक्चुअली हमसे अब छीन ली गई है। तो इसी को लेकर कंफ्यूजन, इसको लेकर ही क्योजेस, तो इस पर ही तमाम जो चीजें हैं वो आज कहीं ना कहीं उथल पुथल हैं। यही वजह है कि किसान जो हैं आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध पर उतर आए हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये देखिए कि कैबिनेट से, मोदी कैबिनेट से यहाँ पर जो हरसिमरत कौर बादल का इस्तीफा आया है, उसके बाद भी किसान इसे एक ढोंग बता रहे हैं और कहते हैं कि उन्हें पता था कि किसान जो हैं वो नाराज होंगे और उनकी नाराजगी को दूर करने के लिए इस तरीके का जो ढोंग है वो रचा गया है, ताकि एक सिंपैथी जो है वो उनके साथ जता पाएं। तो ऐसे में वो इसको पूरे एक राजनीतिक षड्यंत्र जो है वो बताते हुए नजर आते हैं। अभी भी फिलहाल आपने नरेंद्र सिंह तोमर को सुना कि इस एग्रीकल्चर पूरे बिल को लेकर उनका क्या कुछ कहना रहा। हम आपको उसके बाद ये भी सुनाएंगे कि हरसिमरत कौर बादल ने जिस वजह से इस्तीफा दिया है, उस इस्तीफे के पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है। सुखबीर सिंह बादल की भी आपको वो बाइट सुनाएंगे, वो बयान सुनाएंगे जो सबसे बड़ा वजह जो है वो इसे बताते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के उस पार हम तमाम जो चीजें इस बिल से जुड़ी हुई आपके सामने रखेंगे और उम्मीद यही करते हैं कि आप भी अपनी भागीदारी देंगे, हमें कॉल कर कर अपनी राय हमारे साथ साझा करके। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। और आज कृषि से जुड़े हुए 3 बिलों पर हम चर्चा कर रहे हैं, आपके साथ स्ट्रेट टॉक कर रहे हैं और इसी पर अपनी राय देने के लिए फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए बात करते हैं उनसे। नमस्कार, गुड इवनिंग, वेलकम टू जास हिंदी सर। नमस्कार जी, गीत जी। नमस्कार सर। ये जो आपका टॉपिक है, अगर आप कहेंगे तो मैं थोड़ा बिल्कुल बिल्कुल सर, आप ही के लिए ये प्रोग्राम है, आप ही की आवाज सुनने के लिए हम लोगों ने अपनी फोन लाइंस फिलहाल खुली रखी हुई हैं। तो सर जल्दी से मुझे बताइएगा एक सवाल का जवाब कि किसानों के अच्छे दिन के लिए इस बिलों को लाया गया है, इस पर आप क्या सोचते हैं, उभरेंगे या फिर उन्हें जो डूबने की अभी फिलहाल बात कही जा रही है, तो डूबेंगे या उभरेंगे? जल्दी से अपनी बात रखिएगा। देखिए, मुझे तो ज्यादा तो उभरने वाली बात ही लग रही है कि जब आप एक ओपन मार्केट आप बना देते हैं तो आप फिर ये नहीं है कि आप एक लिमिटेड जो आपके आसपास ही जो मंडी होती है कि आपको उसी में ही देना है, उसी में अपना सामान बेचना है, उन्हीं के रेट पे देना है। अब हमने देखा कि वो पहले वो दूध भी गिरा रहे हैं, प्याज को वो सड़कों पे बिखेर रहे हैं, उनको रेट नहीं मिल रहा, तो वो भी हमें देखने को मिला था। लेकिन जब ये आप ओपन कर देंगे और गवर्नमेंट की एक साथ में सपोर्ट होगी कि अगर आपका वहां नहीं बिकता तो हम खरीद लेंगे, तो वो एक तो उनका है ही ना भी, अगर हम मार्केट में जो हम रेट चाहते हैं, ठीक है उनकी चीज है, वो जिस भाव पे बेचना चाहते हैं, अगर वो उनकी बिकेगी तो भी उनका, नहीं बिकेगी तो भी उनका, मिनिमम पे वो गवर्नमेंट को बेच ही सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये तो एक बहुत ही अच्छी डील है और फिर उनको एनकरेजमेंट भी होगा कि हमें ये नहीं कि हम बंधे हुए हैं कि हमें इन दलालों के थ्रू ही जाना है, हमें वो होस्टेज बना के रखेंगे। अगर उनका दिल करता है वो उनको बेचेंगे, नहीं करेंगे तो अच्छा भी हम लोग माल लेके जा रहे हैं, अपने पहले से साथ कांटेक्ट बना लेंगे कि कहाँ से उनको अच्छा रेट मिलता है किसी भी शहर में, किसी भी स्टेट में। तो वो मुझे तो लगता है कि ये दिस इज ए वेरी गुड साइन। और अब देखिए
कि ये जो कांग्रेस अब ये जो कर रही है, भाई उनको विरोध कर रही है, इन्होंने ही पिछले अपने टाइम में 13-14 में जब इलेक्शन, इन्होंने भी कहा था कि हम ये कर देंगे, तो वो उन्होंने किया नहीं। और अब उसी चीज को जब ये कर रहे हैं तो वो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। और सो मच सो कि आप देखोगे कि जहां जहां इनका जिस स्टेट में भी इनका वो है ना गवर्नमेंट है जी, तो वहां इन्होंने वो लागू भी किया। तो मुझे समझ नहीं आ रही है कि ये लोगों को क्यों मिसगाइड करना चाहते हैं, बल्कि कुछ कहें भाई अच्छा ये कर दिया, हम करना चाहते थे, इन्होंने कर दिया, अच्छा हम और इससे बेहतर आपको अगर आप हमें मौका देंगे तो हम इससे और कुछ अच्छा करके दिखाएंगे। तो इस तरह का मुझे कुछ पॉजिटिवनेस इन लीडरों में कोई कंपटीशन दिखाई नहीं पड़ता, बल्कि बेचारों उनको वो और गुमराह कर रहे हैं। इसी तरह से वो सीए में भी हमने देखा कि कुछ नहीं था और ये जो अपोजिशन के लीडर हैं वो उनको गुमराह कर रहे थे। यहाँ तो जो अपोजिशन के लीडर है ये बड़े डिस्ट्रक्टिव किस्म के ये लोग हैं, वही बड़ा मुश्किल है। और अब यहाँ जो अब वो सोचते हैं कि अगर हम गवर्नमेंट का साथ दे देंगे तो हमें वोट नहीं मिलेंगे। अब लोगों में इनको अपनी लीडरी भी दिखानी है और लोगों को ये शायद इसीलिए इसे राजनीति कहा जाता है। बिल्कुल सर, इसी वजह से इसे राजनीति कहा जाता है। विरोध नहीं होगा तो फिर राजनीति क्या रह जाएगी। एनीवेज, थैंक यू सो मच सर हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। तो भास्कर जी ने किसानों के अच्छे दिनों से करार दे दिया है कि डेफिनेटली इसे पॉजिटिव साइन कहा जा सकता है और पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो आने वाले टाइम पे मिलेगा। चलिए अब ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि जिन 3 विधेयकों पर आज हम बात कर रहे हैं, स्ट्रेट टॉक आपके साथ कर रहे हैं, वो बिल आखिर है कौन कौन से। तो यहां पर सबसे पहला है कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य यानी कि संवर्धन और सुविधा विधेयक, सुविधा किसानों के लिए। दूसरा है मूल्य आश्वासन पर किसान यानी कि बंदोबस्ती और सुरक्षा समझौता, एमएसपी की जो बात कही जा रही है, मिनिमम सेलिंग प्राइस, न्यूनतम जो मूल्य समर्थन जिसे कहा जाता है। और उसके बाद तीसरा है जो वो है कृषि सेवा विधेयक 2020। ये जो 3 विधेयक हैं वो कोरोना काल में लाए गए कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य यानी कि संवर्धन सुविधा अध्यादेश 2020 और मूल्य आश्वासन पर किसान बंदोबस्ती और सुरक्षा और समझौता, और तीसरा कृषि सेवा अध्यादेश 2020 की जगह लेंगे। तो कृषि विधेयक की 5 खास बातें कौन कौन सी हैं। इस रिफॉर्म से जुड़ी हुई कृषि क्षेत्र में ग्रोथ को जो है वो रफ्तार मिल सकेगी, ये पहली जो चीज है वो सरकार द्वारा कही गई है। दूसरा पॉइंट जो इसमें खास बात वो ये है कि रोजगार के मौके मिले और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सके। डेफिनेटली इंडिया की रीढ़ ही इसे कहा जाता है और जब तक ये स्ट्रांग नहीं होगा तो पिलर स्ट्रांग कैसे होंगे। पिलर्स का स्ट्रांग होना बड़ा जरूरी हो जाता है। तो अर्थव्यवस्था को डेफिनेटली मजबूती मिलने की बात कही गई है। तीसरा पॉइंट जो है वो ये बिल ये जो है वो तमाम राज्यों के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी को खारिज नहीं करेंगे, क्योंकि एमएसपी को लेकर देखिए किसान लगातार सवाल उठा रहे हैं और उनका कहना है कि मंडियां तो इससे खत्म हो जाएंगी, तो ऐसे में दूसरी बड़ी कंपनियां आएंगी, बड़ी मछलियां आएंगी और हम जैसे लोगों को वो काट खाएंगी, हम लोगों को बीच में से खत्म कर देंगी क्योंकि उनका टेक ओवर हो जाएगा। तो ये जो बिल है वो राज्यों के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी को खारिज नहीं करेंगे। सरकार इस पर बार बार जो है अपना दावा कर रही है। और 5वां पॉइंट ये है जिस पर फोकस किया जा रहा है, सरकार द्वारा कहा जा रहा है, वो ये है कि बिना किसी बाधा के, जी हां, विदाउट एनी इंटरप्शन फसलों की खरीद या बिक्री हो सकेगी किसी भी राज्य में, 2 राज्यों के बीच में या किसी और अन्य राज्यों में। किसानों को बिचौले यानी कि जो बीच में एजेंट्स होते हैं और व्यापारी होते हैं उससे बचने में मदद मिलेगी, क्योंकि अक्सर यही दिक्कत रहती है कि वो सारा का सारा मुनाफा खा जाते हैं और किसान के हाथों में कुछ भी नहीं बचता है। तो इन 3 विधेयकों से जुड़ी ये जो 5 खास बातें आपको हमने बताई और अब आप हमें बताइएगा कि सरकार ने तो ये 5 पॉइंट बता दिए, लेकिन आपको क्या लगता है किसान इन चीजों से अब उबरेंगे या फिर डूबेंगे? आपको क्या लगता है कि रेवोल्यूशन की बात जो सरकार की ओर से कही जा रही है, क्या वो रेवोल्यूशन वाकई हमें आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा? देखिए, विधेयकों से किसानों को लाभ होने की बात लगातार कही जा रही है और पीएम मोदी ने भी खुद ट्वीट कर कहा था कि ये विधेयक सही मायनों में किसानों को बिचौलियों और तमाम अवरोधों से मुक्त करेंगे। इस कृषि सुधार से किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए नए नए अवसर मिलेंगे, जिससे उनका मुनाफा आने वाले टाइम में बढ़ेगा और इससे कृषि क्षेत्र को जहां आधुनिक टेक्नोलॉजी का लाभ मिलेगा तो वहीं अन्नदाता बहुत ज्यादा स्ट्रांग होंगे।
तो पीएम मोदी ने बिलों के विरोध को लेकर कहा कि किसानों को भ्रमित करने में बहुत सारी शक्तियां लगी हुई हैं और एक ट्वीट में उन्होंने साफ कर दिया कि एमएसपी और सरकारी खरीद की व्यवस्था बनी रहेगी। तो जो कंफ्यूजन है वो क्रिएट करने वाला कोई और है, किसानों को आज भ्रमित किया जा रहा है। तो साफ तौर पर हरसिमरत कौर बादल को लेकर भी उन्होंने सीधे सपाट शब्दों में कह डाला कि जिस तरीके का ये जो विरोध किया जा रहा है ये विरोध सही नहीं है। डेफिनेटली यही जो चीजें हैं आज किसानों को जो है वो बहुत ही डिल्यूजन वाली सिचुएशन में डाल रही हैं। अब आइए हम आपको सुना देते हैं सुखबीर सिंह बादल और हरसिमरत कौर बादल क्या कुछ कह रहे हैं, क्यों उनका विरोध निकलकर सामने आया है। आइए सुनते हैं उन्हें। पंजाब के किसान और हम एक किसानी सूबा हैं। हमारे राज्य में 99% नहीं तो 100% सब किसान से जुड़े हुए हैं। जो दुकानदार है उसकी दुकानदारी भी किसान पे निर्भर है, जो आड़तिया है, जो व्यापार है, वो सब किसान पे निर्भर हैं। एक किसान ही नहीं, उसके साथ मजदूर जुड़े हुए हैं, उसके साथ आड़तिया जुड़ा हुआ है, उसके साथ दुकानदार जुड़ा, पूरी इकोनॉमी किसानी पे चलती है। जो ये किसानों को लग रहा है हमारा एग्जिस्टिंग ढांचा हिल के प्राइवेट प्लेयर्स आके हमारा भविष्य नष्ट कर देंगे, जिस करके वो सड़कों पे उतरे हुए हैं। तो क्या इनकी सुनवाई नहीं होनी चाहिए? इनकी शंकाएं दूर नहीं होनी चाहिए? क्या कुछ उस बिल में ऐसे प्रावधान नहीं होने चाहिए जिससे ये एजिटेशन थमे? क्या ये समय है कि देश में किसानों का एजिटेशन हो? और सिर्फ मैंने नहीं, बहुत सारी पार्टियों ने इसका किया। और ये एजिटेशन सिर्फ पंजाब में नहीं, हरियाणा में, राजस्थान में, यूपी में, महाराष्ट्र में, कई राज्यों। मैंने कल अपने साउथ इंडियन एमपी से बात करी, उधर भी किसानों का विरोध है। तो जो उनके फायदे का बिल लेके आ रहे हैं, कम से कम उनको तो फायदा नजर आए। और ये मुझे दुख इस बात का कि आप इसको कहे कि ये राजनीति है। भाई किसान के ऊपर क्या राजनीति है? जे ठीक है, राजनीति में वो एक बारी भड़काया जा सकता है, 2 बारी भड़काए, लेकिन लगातार जो 2-2 महीने सड़कों पे बैठा है, फिर उसके मन में डर है। साथ रहेगी या फिर वो ये पार्टी के फैसले होते हैं, मेरे फैसले नहीं है। ये पार्टी बैठेगी और इसका फैसला भविष्य का करेगी। मैम, अगर आपको समझाया जाएगा तो क्या वापस आने की कोई संभावना है? देखिए, जब तक किसानों की शंकाएं दूर नहीं होती तब तक तो कुछ आगे के बारे में सोचने का मतलब ही नहीं है। हमारे सरपरस्त प्रकाश सिंह बादल देश के किसानों के नेता माने जाते हैं और सरदार प्रकाश सिंह बादल ने सारी जिंदगी किसानों के लिए लड़ी। ये जो किसान बिल है हमारी पार्टी के बगैर पूछे लाया गया। मैंने पार्लियामेंट में बोला, जब ये बिल ऑर्डिनेंस कैबिनेट में लाया गया था उस समय भी मैंने हमारी मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने कैबिनेट में बोला कि ये किसानों के लिए बिल ला रहे हो, किसानों से जरूर पूछो उसमें क्या क्या कमी है और जो किसान चाहते हैं वैसे किया जाए। मैं किसान हूँ, हमारी पार्टी के सारे वर्कर किसान हैं, हमें मालूम है क्या चीज़ किसान के हक में क्या नहीं है। ये हमारा फ़र्ज़ है कि जो किसान की हक की बात हो सरकार को बताए। हमने कोशिश की, पर अगर सरकार ने नहीं मानी तो ये हम कुछ नहीं कह सकते। तो देखिए, ये जो फायदों की बात उन्होंने कही है कि फायदा सरकार कह रही है, लेकिन किसानों का एजिटेशन हो रहा है। तो अब हम आपसे पूछना चाहेंगे कि फायदा कहां पर नहीं मिल रहा है। अगर आपको भी ये लगता है कि ये उनके हित में नहीं है ये जो बिल है, तो आपको क्या लगता है कि फायदा कहां पर नहीं है? और दूसरी बात है कि आपको भी लगता है कि सरकार द्वारा ये जो बिल्स लाए गए हैं, जिसको भी राज्यसभा की पटल पर रखकर पास करना जरूरी है, एक चैलेंज है, ऐसे में किसानों का एजिटेशन हो रहा है इन बिलों को लाकर, क्या आपको ऐसा लगता है? तो आप अपनी राय हमारे साथ साझा कीजिएगा कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं, आपको कहां नहीं लगता है कि फायदा नहीं। और दूसरी बात, अब किसानों की बात करते, देखिए इस तरीके की पूरी सिचुएशन आने के बाद, हरसिमरत कौर बादल का इस्तीफा देने के बाद जो उनका इस तरीके से बयान आ रहे हैं, तो पंजाब की एक किसान मजदूर संघर्ष कमेटी है, उनका क्या कुछ कहना है इस्तीफे को लेकर, इस बिल को लेकर, आइए उस पर भी हम एक नजर डालते हैं। उसके महासचिव का, उनके सेक्रेटरी का क्या कुछ कहना है। जो मोदी सरकार ने इतने विरोध के बावजूद, जो देश के किसान हैं, मजदूर हैं, वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, इसके बावजूद उन्होंने जो रात को 3 खेती ऑर्डिनेंस पास कर दिए हैं, वो भारत की खेती को पूरी तरह उजाड़ देंगे और भारत की खेती के ऊपर कारपोरेट घरानों का कब्जा करवाएंगे। आंदोलन पहले भी लड़ा जा रहा था, आंदोलन आगे भी लड़ा जाएगा। तो आंदोलन हमारा जारी रहेगा। जो देशव्यापी बंद का आह्वान आया, हम देश के नागरिकों को कहना चाहते हैं कि आप पूरी तरह इसके साथ जुड़िए और हमारा साथ दीजिए। 24 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक जो रेल रोको का हमने आह्वान किया, हम पूरे देश के किसानों, मजदूरों, सबको
बेनती करना चाहते हैं वो हमारे साथ आए और ये देश का मुद्दा, देश को बचाने का सवाल है। सबको मिलकर जब तक मोदी घुटनों के बल आ नहीं जाता तब तक संघर्ष करना चाहिए। धन्यवाद। देखिए, हरसिमरत कौर बादल जी ने जो इस्तीफा दिया, जब सर से पानी निकल गया, जब 5 जून को इन्होंने खुद ऑर्डिनेंस पे साइन किए से पूरा अकाली दल पहले तो हमारा विरोध करता रहा, अब जो है पंजाब में इनके पैरों के नीचे जैसे आग हमने बाली है, जो तो अपने आप को बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए, लोगों का गुस्सा ठंडा करने के लिए अब इस्तीफा दिया उन्होंने। अब बहुत देर हो चुकी है। आज भी अगर सुखबीर बादल जी समझते हैं तो उनको लाखों उनके वर्कर हैं, उनको लाखों वर्करों को लेकर देश की पार्लियामेंट का घेराव करना चाहिए। तो देखिए, सरकार तो अब कहती है कि किसान अपनी मर्जी का मालिक होगा और मंडियों और बिचौलियों की जाल से निकल अपनी उपज को, जी हाँ, अपनी मेहनत को खेत पर ही कंपनी और व्यापारियों आदि को बेच सकेगा और उसके लिए उसे मंडी की तरह कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन उसके बावजूद किसानों का इस तरीके का विरोध आखिर क्यों? इस पर राय अपनी जरूर रखिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आज इस सवाल पर आप अपनी राय जरूर रखेंगे। फिलहाल में छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिएगा जास हिंदी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम लगातार बात कर रहे हैं कृषि से जुड़े हुए उन 3 बिलों की, जिस पर चर्चाएं अब इसीलिए हो रही हैं क्योंकि एक तरफ एनडीए की ही एक साथी यानी कि शिरोमणि अकाली दल वो इससे खफा नजर आती है और इसके पीछे का जो कारण बताया जा रहा है वो फिलहाल हमने आपको दिखाया। दूसरा पहलू ये है आज के इस विषय से जुड़ा हुआ किसान, जिनके लिए ये बिल है, जिनके लिए एक रेवोल्यूशन की बात लगातार कही जा रही है, उनको एक अच्छे सपोर्ट की बात कही जा रही है, उनके बेटरमेंट के लिए एक अच्छी बात कही जा रही है, लेकिन उनका विरोध जो है वो फिर भी देखने को मिल रहा है। अब देखिए, यहाँ पर तमाम बड़े सवाल जो बन रहे हैं वो सबसे ज़्यादा है एमएसपी को लेकर। हालांकि इस पर मैं अपनी बात पहले रखूं, इससे पहले हम अपने कॉलर को जो है वो सुन लेते हैं। आलू वाले जी हमारे साथ आज बने हुए हैं। नमस्कार सर, वेलकम टू जास हिंदी सर। हेलो, कैन यू हियर मी सर? हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार सर, गुड इवनिंग, कैन यू हियर मी नाउ? I can. ओके, ठीक है सर। कृषि क्रांति से देश के किसानों के अच्छे दिन आएंगे? ये कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि मैं ज्योतिष तो नहीं हूँ, लेकिन इस चर्चा पे ध्यान जरूर देना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ। अब देखिए, आप संशोधन लेके आए हैं, जिनके लिए लाए हैं, जिनके फायदे के लिए लाए हैं, आपने उनसे तो पूछा नहीं, उनसे बातचीत नहीं हुई। आपने किसी भी भाषण में कभी भी आपने इंडिकेशन नहीं दिया कि आप ये काम कर रहे हैं और ये उनकी भलाई के लिए है। दूसरी बात यह है कि कभी भी ये संशोधन जो है अभी राज्यसभा में शायद कल पेश होगा, उसके बाद ये ऑर्डिनेंस अगर फर्स्ट अटक गया, 6 महीने तक रहा तो ये इनवैलिड हो जाएगा। बिल्कुल। लेकिन अब ये लॉ बन सकता है क्योंकि मुझे संभावना है, क्योंकि अगर आप जिद पे उतर आए तो आप करेंगे। मैं समझता हूँ कि इस जबरदस्ती अगर आप लोगों के साथ करेंगे तो सबका साथ, सबका विश्वास जो है वो कहाँ गया। अब सवाल ये है कि इस चीज संशोधन के विरुद्ध में और इसके पक्ष में आर्गुमेंट्स हो सकती हैं, जरूर होंगी जी। लेकिन मैं समझता हूँ कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी, क्योंकि हिंदुस्तान का वोटर जो है 85% रूरल एरिया से आता है और फार्मिंग कम्युनिटी से आता है। अगर आप उन फार्मिंग कम्युनिटी को नाराज कर देंगे बगैर उनसे बातचीत किए, बगैर उनको समझाए में, तो आप अपनी वोटों का नुकसान कर रहे हैं। वो इनको ध्यान रखना चाहिए। अब अकाली दल ने जो काम किया है, हमारे मन में ध्यान आता है कि उन्होंने मतलब से किया और करते हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी अपना फायदा देखती है, माइलेज देखती है कि हमें कहां से मिले, वो लेगी और लेना चाहती है। अब उस पे हम नहीं जाते, हम जाते हैं मुद्दों पे। अब अगर आप ये
तीनों संशोधन के साथ जो मुझे खतरा नजर आता है वो ये है कि आप मोनोपोली क्रिएट कर रहे हैं, यानी एक कॉरपोरेशन आपका सामान लेगी और जब सामान ले लेगी अपने गोदाम में भरेगी, फिर वो प्राइस कंट्रोल करेगी। आप वो क्यों नहीं समझते? आपने प्याजों को एक्सपोर्ट जो है एकदम बंद कर दिया, और वो समझाया नहीं, उसको बताया नहीं क्यों किया। अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ऊपर आ जाइएगा। अब मुझे ये नहीं पता लगता और मेरी समझ से दूर है कि आप कॉरपोरेशन 25 या 26 पेज का कॉन्ट्रैक्ट लेके फार्मर के पास जाएगी, वो साइन कर देगा, उसको कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों का क्या पता है? उसको पता ही नहीं होगा, वो इतनी डिटेल में जाता ही नहीं, वो तो ऊपर ऊपर की बात करता है और ऊपर से जो बात हो जाती है उस पर वो कायम रहता है। लेकिन जहां इनको करना चाहिए, किसानों को बहुत सारी सुविधाएं दे रखी हैं, सब्सिडीज दे रखी हैं, वो फजूल की हैं, वो हटानी चाहिए। किसान को सिर पे मत चढ़ाइएगा आप। अगर आप फर्सरो सारी चीजों पे ये प्राइसेस कंट्रोल करेंगे, मोनोपोली करेंगे, आप हर जगह लोगों को मारेंगे। अभी गन्ना है, यूपी में आता है, फैक्ट्रियों में जाता है, पंजाब में जाता है, हर फैक्ट्री वालों ने उनको कह रखा है आप जितनी भी पैदाइश आप हमारे पास लाइएगा। अब ये कॉन्ट्रैक्ट आप क्यों पैदा कर रहे हैं? ये यानी मतलब आप फैक्ट्रियों पर मत जाइए, आप मेरे पास आइए। अब मेरे पास आ गए तो फैक्ट्रियों को कहाँ जाएगी? आपकी प्रोडक्शन रुक जाएगी भाई। तो मैं ये कहता हूँ कि इस सरकार को ये ध्यान रखना चाहिए था कि जिस लोगों के बारे में आप ये संशोधन ला रहे हैं, उनकी भलाई के बारे में ला रहे हैं, कम से कम उनसे बातचीत तो करते हैं, आप उनका कॉन्फिडेंस तो जीतते, आप उनको समझाते। ठीक है, अब भी समझा दो, अब भी आपको समझाने से कोई दिक्कत नहीं है। अब भी आप जितने भी जिले हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ पे आप अपने नुमाइंदे भेजिएगा, फार्मर्स के साथ इंटरेक्ट कीजिएगा, उनको समझाइए, उनकी जो शंकाएं हैं उनको ये दूर करना चाहिए। मेरे और आपके कहने से क्या बनेगा? बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत है, ऐसा जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। अब ये सरकार ने बहुत सारी चीजें उल्टी की हैं। आप देखिए, इन्होंने वो कश्मीर में जो चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसके बाद तुरंत इन्होंने AIIB से लोन लिया। AIIB जो है ये बैंक एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक के मुकाबले में खड़ा हुआ है। उसके प्रेसिडेंट कौन है? चाइना के प्रेसिडेंट। चाइना से ही लोन ले रहे हो और उन्हीं से लड़ रहे हो। ये मुझे समझ नहीं आई इनकी ये कर क्या रहे हैं। और आप उल्टा कांग्रेस को कहते हैं कि साहब आपने कांग्रेस चाइना से एग्रीमेंट किया है। ये आप जब खुद गुड़ खाते हो तो दूसरों को क्यों मना करते हो कि तुम गुड़ मत खाओ? तो ये जो दोगलापन है ना, ये गलत है। मुझे ये शंका, अगर आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, आपकी गवर्नमेंट अच्छी चल रही है, तो बिराए कृपा मेहरबानी आप अपने पैर पे कलौड़ी मत मारिए। आपने 2024 को ही गवर्नमेंट खत्म नहीं करनी, आपने आगे भी चलानी है। बिल्कुल ठीक है सर। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे आपके कहने पर कुछ नहीं होता है, लेकिन वही बात है ना कि सर एक ओपिनियन के लिए हम ये विषय लेकर हाजिर हुए थे। एनीवे सर, आपने सबका साथ सबका विश्वास देने की बात कही है। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस पर जो हमारे तमाम कॉलर्स हैं इस पर शायद अपनी जो राय है वो रखें, क्योंकि ये भी एक अहम सवाल है। अगर किसानों का एजिटेशन आज नजर आता है तो सबका साथ सबका विकास जो बात कही जाती है सरकार की ओर से, यहाँ पर ना साथ नजर आ रहा है और ना विश्वास नजर आता है। थैंक यू सो मच सर फॉर कॉलिंग। थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए। तो अहलूवालिया जी ने ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे हम कह सकते हैं, क्योंकि देखिए एजिटेशन की बात यहाँ पर लगातार कही जा रही है और देखिए पहले भी किसान सड़कों पर उतरते हुए नजर आए और आज भी इस पूरे संशोधन के साथ ये जो बिल जो लाया गया है उसके बाद भी किसान सड़कों पर हैं। तो सबका साथ सबका विश्वास लेकर चलने की बात सरकार जो कहती है वो अभी फिलहाल नजर नहीं आता है। तो फिलहाल अभी इसकी कितनी जरूरत है? आप याद कीजिए जब CA NRC की बात कही गई थी तब भी सरकार
के नुमाइंदों को सामने आना पड़ा। उन्होंने अपने जो है वो उन लोगों के सामने जो है उन्हें उनके सामने खड़े हुए ने समझाने की कोशिश की गई कि इस चीज को समझिए, और उसके बाद जो है अपना जो है ओपिनियन रखिए, अपना जो गुस्सा है या फिर अपना रवैया जो है वो सरकार के सामने रखिए, देश के सामने रखिए, सरकार के सामने रखिए। तो ठीक है, यहां पर भी यही बात कही जा रही है कि जिनके लिए ये चीज लाई गई है, जिसके लिए ये बिल लाया गया है, क्या उनसे पूछा गया था? क्या फिर या फिर ये कि आज उनका विश्वास जो है जीतने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि फिर भी वो सड़कों पर ही उतरते हैं, तो फिर ये खतरा ही जो है फिलहाल नजर आता है। फिलहाल आप इस पर अपनी राय रखिएगा। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द लौटेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। यू आर वाचिंग स्ट्रेट टॉक, और आज स्ट्रेट टॉक में हम बात कर रहे हैं कृषि क्रांति से जुड़े हुए उन 3 बिलों की। और सरकार तो दावा करती है कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन विरोध जो है वो लगातार विपक्ष की ओर से किया जा रहा है, और उनका साफ तौर पर कहना है कि कानून देखिए सरकार ला रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि उससे किसी भी तरीके का जो मुनाफा है वो किसानों को नहीं होगा, उल्टा लॉस ही होगा। और ऐसे में आज उनका एजिटेशन जो है सड़कों पर नजर आता है। और साथ ही साथ वो ये भी बात जोड़ते हैं कि आज जो कानून ये जो सरकार बना रही है नया संशोधन करके, ऐसा जो अधिकार है वो एक्चुअल में राज्यों को होना चाहिए। चलिए, अब एक सवाल जो है कि इन 3 बिलों से क्या मंडियां खत्म हो जाएंगी? अब इस पर सरकार क्या कहती है, विरोध क्या हो रहा है, वो हम आपको बताते हैं। लेकिन इस बीच आप भी कॉल कर अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं इस आज के विषय को लेकर। देखिए, मंडियों की बात जहां तक है, सरकार इस पर कहती है कि बिल पास होने के बाद किसान अपनी मर्जी का मालिक है। यहां पर कृषि मंत्री कहते हैं कि किसानों को उनकी उपज का बेहतर जो है प्राइस ये दिलाएगा, और साफ किया गया है कि मंडी के साथ सरकारी खरीद की व्यवस्था रहेगी। इस बिल से मंडियां भी प्रतिस्पर्धी होंगी, कॉम्पिटिटिव बनेंगी, और किसानों को उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा। राज्यों के अधिनियम के अंडर अभी जो ऑपरेटिव मंडियां हैं वहां पर भी राज्य सरकार के अनुसार ये चलती रहेंगी, कोई खत्म नहीं होगा, कुछ भी खत्म नहीं होगा। राज्य के लिए एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी यानी कि एपीएमसी एक्ट है, और ये विधेयक उसे बिल्कुल भी छेड़ता नहीं है। अब इसी पर विरोधी क्या कहते हैं? विरोधी कहते हैं कि पंजाब की पार्टियां लगातार क्योंकि विरोध कर रही हैं, और यहां पर सुखबीर सिंह बादल के अनुसार पंजाब में पूरी दुनिया में सबसे अच्छी मंडी व्यवस्था यहां पर है, और इसे विधेयक के पारित होने के बाद ये बिल्कुल चरमरा जाएगी। कांग्रेस ने भी लोकसभा में बिल के जरिए मंडी व्यवस्था खत्म हो जाने की बात कही। उनका कहना है कि कंपनियां धीरे धीरे मंडियों पर हावी होंगी और फिर मंडी सिस्टम खत्म होगा। इससे किसान कंपनियों के सीधे पंजे में आ जाएंगे और उनका शोषण होगा। मंडियों के बाहर सवाल यह भी कि मंडियों के बाहर भी किसान कंपनियों को उपज बेच सकेंगे, तो इसमें नुकसान क्या है? अब देखिए, इस पर सरकार का दावा है कि बिल का विरोध कर रहे किसानों को डर है कि नए कानूनों के बाद एमएसपी पर खरीद नहीं होगी। विधेयक में इस बारे में कुछ नहीं कहा गया कि मंडी के बाहर जो खरीद होगी वो एमएसपी से नीचे के भाव पर नहीं होगी। चूंकि बाहर बेचने पर कोई टैक्स नहीं देना होगा, तो ऐसे में किसानों को फायदा मिल सकता है। हालांकि अगर बाहर दाम कम मिलते हैं किसानों को, तो किसान मंडी आकर ही फसल बेच सकते हैं जहां उन्हें एमएसपी मिलेगा। और कई मंडियों में 8.5% तक टैक्स है, और ये किसानों से ही अब तक वसूला जाता है। और ये बिल किसानों को अच्छे अपने खेत से व्यापार की सुविधा देता है। मंडी के बाहर होने वाले इसी व्यापार पर किसान को कोई टैक्स नहीं देना होगा। ये बात जो है वो सरकार द्वारा दावा किया गया है। अब सवाल ये भी उठाया गया कि क्या मंडियों से मिलने वाला टैक्स जो है वो सरकारों के विरोध का कारण तो नहीं है? अब देखिए, एमपीएमसी जिसका हमने जिक्र किया, वो मंडियों का इंफ्रास्ट्रक्चर पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों में इसका खासा बेहतर है, और यहाँ पर एमएसपी पर जो गेहूं और धान है उसकी ज्यादा खरीद होती है। और पंजाब में देखिए, जब हम पंजाब पर गौर करते हैं तो मंडियां और खरीद केंद्रों की जो संख्या है वो करीब 1800 के करीब है। तो ऐसी मंडी व्यवस्था दूसरी जगह यहाँ पर कहीं पर भी नहीं, किसी और राज्य में नहीं है। हालांकि मंडियों में कृषि प्रोडक्शन की खरीद पर विभिन्न राज्यों में अलग अलग मंडी शुल्क और अन्य उपकर भी हैं, कई और सब टैक्सेस भी हैं। और पंजाब में ये जो टैक्स है वो करीब 4.5% का है। और आड़तियों और मंडियों के कारोबारी को डर है कि जब मंडी के बाहर बिना शुल्क का कारोबार होगा तो कोई मंडी आना ही नहीं चाहेगा। अब राजनीतिक दलों के विरोध की
एक वजह यह भी हो सकती है कि उनके राजस्व के एक सोर्स पर असर पड़ सकता है। तो कहीं यह भी विरोध का कारण तो नहीं। देखिए, पंजाब और हरियाणा में बासमती निर्यातकों और कॉटन स्पिनिंग और जिनिंग मिल एसोसिएशंस ने तो मंडी शुल्क समाप्त करने की मांग की है। किसान संगठन जो है वो इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। कृषि संबंधी 3 विधेयकों से नाराज किसानों ने बीते दिनों देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन किए हैं और आगे भी प्रदर्शन करने की चेतावनी उन्होंने दे दी है। पंजाब हरियाणा में कई जगह हाईवे जाम कर दिए गए हैं। दोनों राज्यों के किसानों ने विधेयक के खिलाफ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर भी धरना दिया है और भारतीय किसान यूनियन के सेक्रेटरी लगातार कहते हैं कि जो सांसद संसद में कृषि विधेयकों का समर्थन करेंगे उन्हें गांव में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। कृषि से जुड़े विधेयक अगर स्थायी कानून बने तो किसानों और कृषि पर क्या असर होगा, ये एक अहम सवाल जो है उठाया गया और इस पर जो है एक्सपर्ट्स यही कहते हैं कि जिन पुराने नियमों को लेकर विपक्ष सरकार को ज्यादा घेर रहा है उनमें एक है एपीएमसी एक्ट और इस एक्ट के तहत देश के कृषि उपज मंडियों में कामकाज होता है और किसानों को अपनी उपज इन्हीं मंडियों में बेचनी पड़ती है। मंडियों में बैठे आड़तियों की मदद से किसान अपनी उपज बेचते हैं और जिन फसलों का समर्थन मूल्य तय नहीं होता उन्हें बोली लगाकर मंडी में खरीदा जाता है और बेची गई उपज का पूरा हिसाब किताब रखा जाता है और साथ ही में कई तरह के जो टैक्स हैं वो भी जोड़ते हैं। अब एक तरीके से किसान अपनी फसल को अपनी नजदीकी एपीएमसी मंडी में बेचने के लिए बाध्य होता है, लेकिन सरकार ने नए नियम में इसी एक्ट से किसानों को मुक्त करने का प्रावधान किया। किसान अपनी फसल को देश के किसी भी कोने में बेच सकेगा और वो चाहे तो मंडी में फसल बेच सकेगा या फिर चाहे तो सीधे रिटेलर को या फिर किसी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बेच सकेगा। फसल को मंडी में ही बेचने का दबाव बिल्कुल भी नहीं होगा। किसानों को कई बार मंडियों में आड़तियों की मिलीभगत का शिकार होना पड़ता है और औने पौने दाम पर फसल बेचनी ही पड़ती है। हालांकि मंडी की व्यवस्था होने की वजह से किसान को अपनी उपज बेचने के लिए ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती है, लेकिन नई व्यवस्था में क्योंकि मंडी को समाप्त नहीं किया गया, सिर्फ किसान के ऊपर फसल मंडी में बेचने की बाध्यता को यानी कि उनकी बाउंडेशन को खत्म करने का इसमें एक नियम है। कुल मिलाकर इतनी सारी बातों के बावजूद भी आज सरकार जब कहती है कि एक रेवोल्यूशन इससे आएगा, किसान इससे जो है वो अब उबर पाएंगे, किसी तरीके का प्रेशर उन पर नहीं होगा, मनचाही वैल्यू पर अपनी जो उपज है वो लोगों को बेच सकेंगे, लेकिन अगर फिर भी किसानों का एजिटेशन निकलकर सामने आता है तो कहीं ना कहीं उनके सवालों का जवाब देने की ज़रूरत है। उनको विश्वास में लेने की आज ज़रूरत है, उनसे बातचीत करने की आज ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि जिनके लिए ये कानून लाने की बात सरकार की ओर से कही जा रही है, यदि वो ही इससे खुश नहीं है तो उससे किसी तरीके का कोई फायदा नहीं है। कुल मिलाकर देखिए, अब कृषि क्रांति से देश के किसानों के अच्छे दिन आएंगे या नहीं आएंगे ये तो बात की बात है, क्योंकि अभी देखिए इसे राज्यसभा से पास होना है और राज्यसभा से पास होने के बाद ये कानूनी रूप लेगा और उसके बाद ये ग्राउंड पर उतरेगा और इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा और उसके बाद देखना होगा कि किस तरीके का इम्पैक्ट इससे पड़ता है। लेकिन उससे पहले की तस्वीर ही आप देख लीजिएगा किस तरीके का विरोध जो है वो आज लगातार देखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर देखें तो आज कृषि विधेयक पर आज हमने जो बात कही और सरकार द्वारा जो तमाम बातें रखी जा रही हैं, विरोध जो लगातार हो रहा है, उसे अगर हम एनालिसिस करें, अगर उसको ध्यान से अगर हम उसका मंथन करें तो कृषि विधेयक आने वाले दिनों में कृषि और किसानों के लिए लाभदायक होने की बात तो कही जा रही है, लेकिन अगर फिर भी एजिटेशन आज निकलकर सामने आता है किसानों का तो ये एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा करता है। फिलहाल इसी नोट के साथ दीजिएगा इजाजत। आज के स्ट्रेट टॉक में फिलहाल इतना ही। जय हिंद के बाकी प्रोग्राम के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस। नमस्कार।